यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। केदारनाथ धाम से सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौसम साफ होने के बाद निकले हैं। केदारनाथ धाम से निकले हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। यानी कि केदारनाथ धाम से निकल गए हैं। आज रात गौचर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। आज सुबह 7:30 बजे उन्हें केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम जाना था, जहां पर उनको दर्शन करने थे, लेकिन अब वो कल जाएंगे। यानी कि 2 दिवसीय ये दौरा अब 3 दिवसीय बन गया है और मौसम ने खलल डाला, इसीलिए कार्यक्रमों पर असर पड़ा है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से वहां पर फंसे हुए थे दोनों ही मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं और इसी कड़ी में एक अहम जानकारी आपको दे दें। मौसम अब चूंकि साफ हुआ है थोड़ा सा, तो ऐसे में आज रात गौचर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि प्रवास उनका गौचर में होगा। गौचर के लिए निकले हैं दोनों के दोनों और उसके बाद कल जाएंगे बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ धाम से मौसम साफ होने के बाद से दोनों ही मुख्यमंत्री अब निकल चुके हैं। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बर्फबारी ने शानदार स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों ने एक साथ पूजा की। केदारघाट में हुई भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाने से सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए। बर्फबारी का लुत्फ उन्होंने भी उठाया। दोनों बर्फबारी के बीच में फोटोग्राफी करते हुए दिखाई दे। दोनों ने फोटोग्राफी की, तस्वीरें खींची। इसके बाद बेहद शानदार अंदाज में बाबा केदार के कपाट बंद होने के साथ ही बाबा की डोली शीतकालीन विश्राम के लिए रवाना हो गई। इस दौरान सेना के बैंड से बाबा की ग्रैंड विदाई कराई गई। अब अगले 6 महीने तक बाबा की डोली ऊखीमठ में हो रहेगी। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम में थे, जो कि रवाना हो गए हैं गौचर के लिए और कल बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्र विशाल के दर्शन करेंगे। और हो सकता है कि भूमि पूजन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम था वो कल हो, क्योंकि बर्फबारी की वजह से आज के दिन कार्यक्रम हो नहीं पाए। तो कल के दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत की और आज के दिन पूजा अर्चना से शुरुआत हुई। दिन की सुबह सुबह दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचे। कपाट बंद होने के मौके पर भी मौजूद रहे। उसके बाद वहां पर इंतजार किया कि मौसम कब साफ होगा। मौसम अब चूंकि साफ हो गया है, तो ऐसे में गौचर के लिए रवाना हो गए। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहां पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहां का मौसम भी बहुत सुहावना है। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूं कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है,
बहुत अभिनंदनीय है। अब आपको बता दें कि आज केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद हो गए। इसके अलावा भाई दूज के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:25 पर बंद हुए। तो वहीं कल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए थे। अब 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के भी कपाट बंद हो जाएंगे।